देखो भगवान परशुराम आ गए। बहुत क्रोध में लगते हैं। क्या ये फिर क्षत्रियों का वध कर देंगे? नहीं नहीं, उन्होंने इंद्र को वचन दिया था कि वो क्षत्रियों के शस्त्र नहीं चलाएंगे। चलो उनको नमस्कार करें, नहीं तो नाराज हो जाएंगे। चलो। मयूरसेन का बेटा चित्रसेन आपके पर नमस्कार करता हूँ। मैं राजा दुष्टसेन आपको प्रणाम करता हूँ। मैं हर्ष लोगों का पूज्य जनक महाराज परशुराम के चरणों में प्रणाम करता हूँ। कल्याण हो। ये है मेरी पुत्री सीता, आपकी आशीर्वाद चाहती है। सौभाग्यवती हो। नमस्ते मेरी आगे आओ, परशुराम के चरण बंदन करो। तुम दोनों ने अपना परिचय नहीं दिया। आप तो स्वयं भगवान कहलाते हैं और भगवान को अपने हर भक्त की पहचान होती है। यही सोचकर कि आप तो अपने दास को पहचानते होंगे, यह सोचकर परिचय देना आवश्यक नहीं समझा। ये महाराज अयोध्या महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। आप बड़े शुभ अवसर पर पधारे हैं। आइए भगवान, आसन ग्रहण कीजिए। स्वागत दिनों से तुम हमें बहला नहीं सकते मूर्ख जरा। हम यहाँ जानने आए, हमारे आराध्य भगवान शिव धनुष तोड़ने का गुस्सा किसने किया? बोलता क्यों नहीं? जल्दी बता, नहीं जहाँ तक तेरा राज है वहाँ तक की पृथ्वी उलट पलट कर रख दूंगा, तेरा सारा राज नष्ट कर दूंगा। प्रभु शिव का धनुष तोड़ दे, ऐसा साहस तो कोई आपका दास ही कर सकता है। उसके लिए क्या आज्ञा है, आप मुझसे कहिए। सेवा को होता है जो सेवा करे, परंतु जो शत्रुता करे उसे शत्रु की भांति दंड देना चाहिए। सावधान जनाब विश्वामित्र, यहाँ उपस्थित सारे राजागण को और सारी सभा को मैं सावधान करता हूँ। वो अपराधी जहाँ कहीं भी छिपा हो उसे मेरे सामने खड़ा कर दिया जाए, अन्यथा मुझको मृत्यु दंड देंगे। ये समझ लेना, इनमें से किसी के भी प्राण नहीं बचेंगे। एक धनुष टूट गया, इसमें इतना क्रोध क्यों? हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़ डाले, उसमें किसी ने क्रोध नहीं किया। राजा के छोकरे तनी गोश में बात कर, विश्व भर में सम्मानित शिव धनुष को बच्चों की धनुषियों बराबर सम्मान रखे क्या? यह वो धनुष है जिससे भगवान शंकर ने तिपराई का वध किया था। दिटाई की कोई हद होती है, लगता है तुझे अपने जीवन से मोह नहीं। ब्राह्मण देवता, आपको धनुष और धनुष में फर्क दिखता होगा। हम तो क्षत्रिय हैं, धनुष से खेलना हमारा नित्य कर्म है। आप ब्राह्मण देवता, आप क्रोध त्याग दीजिए। मुनिवर, लगता है तू अपनी माता को निपुति बनाना चाहता है। बालक समझकर लगता जीवित छोड़ रखा था। हमने भी आपको ब्राह्मण समझकर आपके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहता। हमारे कुल में ब्राह्मणों का वध नहीं, उनकी रक्षा की जाती है। पास अशेष निरंकुश बालक, कदाचित तुमने मुझे वेद पाठी ब्राह्मण समझ रखा। मैं क्षत्रिय कुल नाशक वह परशुराम हूँ जिसने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया। मेरे फरसे ने क्षत्रियों का लहू पिया है। तेरे लहू से इस फरसे की प्यास बुझाई जाएगी। ब्राह्मण देवता, आपको धनुष और धनुष में फर्क दिखता होगा। हम तो क्षत्रिय हैं, धनुष से खेलना हमारा काम है। विश्वामित्र, अगर इस
बालक की रक्षा चाहते हैं इसे मेरे आंखों से दूर ले जाओ। प्रभु आप आंखें ही बंद कर लीजिए, हम दिखाई ही नहीं देंगे। निश्चय ही बालक मरनहार है। आश्चर्य के तक मेरे सामने जीवित कैसे रहा। मुझे भी आश्चर्य है कि मेरे सामने मेरे देवतुल्य भैया को कोई मृत्युदंड देने की बात करे और वह मेरे बाणों से बचा रहे। लक्ष्मण, महामुनि, बच्चों के दोष पर बड़े क्रोध नहीं करते, शांत हो जाइए भगवान। तुम चुप ही रहो कौशिक नंदन। आपको क्रोध शोभा नहीं देता भगवान। भगवान, आपका अपराधी मैं हूँ। मेरे ही हाथ से ये धनुष भंग हुआ है। यदि दंड देना है तो मुझे दीजिए, चाहे मुझ पर कृपा कीजिए या फिर क्रोध कीजिए या फिर मेरे प्राण ले लीजिए। जिससे आपका ये क्रोध शांत हो सके आप वो कीजिए। तुम भी कंधूत नहीं, उधर तेरा छोटा भाई मुझे ललकार कर मेरा बल चीड़ कर रहा है। तुम इधर मेरे साथ अन्य विनय कर रहे हो। तुम अपने आप को समझते हो क्या हो? राम कहने से तुम परशुराम का सामना कर सकते। तुम उठाओ साहस, मेरे साथ युद्ध करो। मैं तुम्हें निहत्था नहीं मारूंगा। अगर युद्ध नहीं किया भाई समेत नहीं मार डालूंगा। प्रभु, यदि रण में हमें कोई ललकारे तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम उससे अवश्य लड़ेंगे। परंतु हम रघुवंशियों का यह भी उद्देश्य है कि हम गौ, ब्राह्मण और स्त्री पर कभी हाथ नहीं उठाते। और मेरा तो छोटा सा नाम है राम।